हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आई होप आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से समझा है। तो पिछले लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में बताया था और प्रॉपर सबसेट्स की बात की थी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पावर सेट। राइट डाउन पावर सेट, और इट्स अनदर नेम इज सेट ऑफ सेट्स। तो पावर सेट क्या होता है? इट्स अनदर नेम इज सेट ऑफ सेट। राइट डाउन set of all the subsets of a given set of all the subsets of a given set is called power set। पावर सेट फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास कोई सेट है। सेट में क्या होता है कि उस सभी एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। मान लो कि एक सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। तो बच्चे सबसे पहले इसके हम सबसेट्स बनाते हैं। तो व्हाट आर सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए? तो वी नो दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइन। तो क्या ये वाला सेट इस ए का सबसेट है? यस, बिकॉज ये सेट इसका सबसेट इसलिए है क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है। तो ये सेट जो है वो ए का सबसेट है। तो क्या 2 इज सबसेट ऑफ ए? यस, बिकॉज 2 इज प्रेजेंट इन ए। 3 इसी तरह से ए का सबसेट है। तो बच्चों, क्या ये वाला सेट ए का सबसेट है? यस, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट आर प्रेजेंट इन ए। देखिए, ये 1 एंड 2 बोथ आर प्रेजेंट इन ए, तो दैट्स व्हाई दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये सबसेट है ए का? यस। तो क्या ये सबसेट है ए का? बिल्कुल है। तो इन द सेम वे वी कैन से दैट ये वाला सेट जो है ये भी ए का सबसेट है। देखिए वंस मोर, तो सबसे पहले हमने एक सेट सपोज किया, तो उसके सबसेट्स तैयार किए। जैसा कि हम जानते हैं एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइन। तो एक से सबसेट हो गया। फिर सिंगल, देखिए 1, ये 1 उसका सेट कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं तो सेट बन जाता है। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिए, तो ये भी सबसेट है इसका क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ये भी सेट जो है इस ए का सबसेट है। ये सेट जो है ए का सबसेट है। इसी तरह से 1, 2 भी ए का सबसेट है। ये सेट भी ए का सबसेट है। इसी तरह 1 एंड 3 वाला सेट जो है ए का सबसेट है। और ये तीनों एलिमेंट्स जो है 1, 2, 3 ए में प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट भी ए का सबसेट है। तो हाउ टू मेक सबसेट? सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्टी सेट। फिर आप सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लेकर उसका सेट बनाते हैं, मतलब उनको कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। फिर आप 2 एलिमेंट्स लेकर उनको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, मतलब उनका सेट बनाते हैं। फिर सारे एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। तो दिस इज वे टू मेक द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। हाँ जी, नेवर कंफ्यूज विद दिस। आपने याद रखना है कि 1, 2 एंड 2, 1 इज सेम थिंग। जब हम कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट लिखते हैं तो वो सेट बन जाता है। वो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑर्डर मैटर नहीं करते का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे 1, 2 लिखा तो आप 2 को पहले भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। फाइन। तो इसका मतलब 1, 2 एंड 2, 1, 1 इज द सेम थिंग, इसलिए हम एक नया सेट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब 1, 2 एंड 2, 1 इज द सेम थिंग। इसी तरह से 1, 3 और 3, 1 इज द सेम थिंग। तो आप इसको अलग से सेट नहीं बना सकते। तो वी हैव टोटल ऑफ, लुक हियर, 8 सबसेट्स। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 सबसेट्स आर देयर। तो वी हैव पावर सेट। राइट ऑन, देखिए सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पहले हमने इस सेट के सारे सबसेट्स बना लिए। तो पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय P of A. This symbol is for power set. किसका ये? A का। तो ये क्या है? पावर सेट है क्या? जितने भी सबसेट्स हैं उसका सेट। इट मींस ये जितने भी सबसेट्स हैं बच्चों, इसका सेट बनाना है, मतलब इनको कर्ली ब्रैकेट में रखना है। तो ये सारे सबसेट्स इकट्ठे कर लिए 1, ये सभी सबसेट्स का
सेट बनाना है बच्चों, इसका मतलब है कि सारे सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, रखना है। तो जो नया सेट बना, किसका सेट बना? पावर सेट क्या है? जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट। देखिए मैंने उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। तो ये जो सबसेट्स का सेट है, सबसेट्स को हम सेट ही बोलते हैं, तो ये सेट्स का जो अनदर सेट है, एक सेट बना, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स जहाँ सेट्स, इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। आई होप क्लियर है सबको? फाइन। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ पावर सेट ऑफ ए। एक नोट लिखिए, राइट अ नोट। number of elements present in power set of A. Number of elements present in power set of A is equal to 2 raised to power n, where n is number of elements present in A। क्या मतलब इसका? तो what is the note? Number of elements in power set of A equal to 2 raised to power n। लाइक हमने पिछले क्वेश्चन में अभी आपको बताया कि आपने इस सेट में ये 3 एलिमेंट्स लिए थे, फिर हमने इसका पावर सेट बनाया। तो आपने क्या बनाया था? फिर से फटाफट बताइए। ये बनाया था वाईफाई, फिर ये सबसेट्स लिखे सारे, और ये सारे सबसेट्स लिखने के बाद उनका एक सेट बनाया। देखिए बच्चों, ये सारे सबसेट्स इकट्ठे किए और उनका एक सेट बनाया, मतलब उनको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 गिन के देखिए, 8 एलिमेंट्स हैं। तो फॉर्मूलों की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए तो फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने हैं? 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है? a के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। तो a के पास तो 3 एलिमेंट्स हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए 8। तो बाय दिस फॉर्मूला हम बता सकते हैं कि सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने सबसेट्स हैं। देखिए 8 है, तो वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं। फाइन, आई होप क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बच्चे नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, राइट ऑन। सेट containing all the elements, set containing all the elements of a problem under consideration. What is the meaning of this? Set containing all the elements of a problem under consideration is called universal set. ओके, सो कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमारे पास एक सेट है A 1 2 and 3। सपोज करो एक अनदर सेट है जिसका नाम है B, उसके पास एलिमेंट्स हैं 4 5 and 6। मान लो आपके पास एक और सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं मान लो 7 8, और एक और सेट है जिसका नाम हमने U लिख दिया। फाइन, U लिख दिया। तो उसके पास सपोज कर लो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके, सो देखिए हमने सेट्स लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ सेट्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि U एक ऐसा सेट है जिसके पास बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम ली जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए सेट्स लिए A B C and U। तो सेट containing all the elements of a problem under consideration it is called the universal set। तो बच्चों इस U में देखिए आपके पास U के पास A के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, U के पास B के भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन द सेम वे U के पास C के भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो U एक ऐसा सेट है जिसके पास बाकी सारे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ U, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स U में,
बी इज सबसेट ऑफ यू क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स यू में है, सी इज सबसेट ऑफ यू बिकॉज सी के सारे एलिमेंट्स भी यू में है। तो इसका मतलब यू इज अ यूनिवर्सल सेट, वो सेट जिसके पास ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम में अलग अलग सेट है इस क्वेश्चन में, तो इस सेट के भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट के भी, मतलब अगर टोटल हमारे पास 4 सेट्स हैं तो यू एक ऐसा सेट है जिसके पास बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं, रिमेनिंग सेट्स हैं, उनके एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यू एक यूनिवर्सल सेट है। तो एक बच्चा बोलता है कि सर सपोज करो हमने एक यू डैश ले लिया, तो वो देखिए उसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब हमारे पास 5 सेट्स हैं। तो देखिए ये यू डैश के पास ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सी के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इवन यू के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यू डैश एक ऐसा सेट है जिसके पास बाकी सारे 4 सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब है अगर ये सेट नहीं था तो तब तक ये यू था यूनिवर्सल सेट, लेकिन जैसे ही मैंने एक यू डैश इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपने देखा अब यू डैश जो है इट इज यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 सेट्स हैं और 5 सेट्स में एक सेट यू डैश ऐसा है जिसके पास रिमेनिंग सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकला कि यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिक नहीं होता, वो डिफरेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। तो आपने यूनिवर्सल सेट किसको बोलना है? जिस प्रॉब्लम में एक ऐसा सेट आपको मिल जाता है जिसके पास बाकी सेट्स के जो रिमेनिंग सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, अब इन पांचों में ये आपका यू डैश यूनिवर्सल सेट है। और हमने कहा कि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता, वो ज्यादा भी हो सकता है। फाइन, क्लियर सबको? तो अगर हम सपोज 3 सेट्स की बात करते तो सपोज 3 सेट्स होते तो हम ये ले लेते, तो हम कहते कि ये यूनिवर्सल सेट है इन तीनों का। अगर हम ये ले लेते तो हम बोलते कि ये इन तीनों का ये है। फाइन, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं है। आई होप क्लियर है। तो आगे लिखो इंटरवल्स। हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स। पहले आता है ओपन इंटरवल्स। it is denoted by symbol this one. Okay, so open interval क्या होता है? It is denoted by symbol AB and AB, बच्चे आपने AB लिखा और ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस जो है ऐसे लिख दी, ये ब्रैकेट यूज की। तो दिस सिंबल डिनोट्स ओपन इंटरवल AB। इसे क्या पढ़ना है? ओपन इंटरवल AB। तो ये होता क्या है? ये एक सेट है, कलेक्शन है एलिमेंट्स की, जिसके वो एलिमेंट्स का नाम है x, सच दैट, इसे बोलते हैं सच दैट वो x क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम ऑलरेडी बता चुके हैं इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r मींस रियल नंबर्स, एंड दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ओके, समझ लगी सबको? So open interval AB equals to set containing all the elements which are x such that x belongs to R means real number and that x is greater than A but less than B. For example, अगर मैं लिखता हूँ A की जगह पे मान लो 5, B की जगह पे लिखता हूँ 8, तो इसके पास वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका नाम है x such that वो x क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? हर एक नंबर रियल नंबर होता है, चाहे वो डेसिमल है चाहे डेसिमल से बिना है। तो ये नंबर रियल नंबर है, इसके बीच में वो x आएंगे जो रियल नंबर्स हैं एंड वो वाले नंबर्स x जो हैं 5 से बच्चों बड़े हैं और 8 से छोटे हैं। देखिए x के पास इसे पढ़ेंगे क्या? इसे पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 5 है। इसकी वैल्यू क्या है? इसके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? इसके पास इनफिनाइट नंबर्स हैं। व्हाई इनफिनाइट नंबर? बिकॉज दो नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर्स होते हैं। वो कैसे? देखिए, तो इसमें बोला कि वो x होंगे जो रियल नंबर्स होंगे, वो x 5 से बड़े होंगे। तो 5 से बड़े नंबर्स कौन से होते हैं? 5.1, 5.11, 5.2 सो ऑन, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं।
तो रियल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, इसलिए आप बोल सकते हो 7, 7.1, सोन 7.99, सोन 7.9999। पर बच्चों आपने 8 नहीं लेना। तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे नंबर्स लेने हैं जो इस ए से बड़े हैं और इस बी से छोटे हैं। पर याद रखना है कि एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडिंग। क्या याद रखना है? एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडिंग। तो जब भी ये सिंबल देखोगे ये ब्रैकेट्स का, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ओपन इंटरवल को। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास एलिमेंट्स हैं जिनका नाम है x, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। वो रियल नंबर्स लेने हैं, रियल नंबर्स लेने हैं जो a से बड़े हैं और b से छोटे हैं। फॉर एग्जांपल 5 है, तो वो रियल नंबर्स लेने हैं जो 5 से बड़े 8 से छोटे। लेकिन ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो पॉइंट्स वाले नंबर भी आते हैं, तो दैट्स व्हाई इसके बीच 5 और 8 के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों? तो इसलिए ये सिंबल को देखोगे तो आपने बोलना है कि ओपन इंटरवल में हम वो रियल नंबर लेते हैं जो a से बड़े हैं, b से छोटे हैं, 5 से बड़े 8 से छोटे, सारे रियल नंबर्स आपने लिख देने हैं। तो इस सिंबल का मतलब है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। ओपन का मतलब है ये ओपन है, ये एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने। तो 5 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। 5 से जितने भी बड़े नंबर हैं और 8 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं, इवन डेसिमल पॉइंट्स, वो इनफाइनाइट नंबर्स बन जाएंगे। तो ये आपके पास नंबर्स का एक सेट बन जाएगा। तो नेक्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल। बड़े ध्यान से समझना है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हायर क्लासेस में यूज होता है बहुत ज्यादा। देखिए आगे है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल्स, राइट डाउन। It is denoted by symbol this one। तो जैसे ओपन इंटरवल में आपने ये ब्रैकेट्स को यूज किया था ऐसे, पैरेंथेसिस को, लेकिन क्लोज इंटरवल में आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐसे यूज करना है। तो इट इज डिनोटेड बाय दिस। और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो ए बी की, इसमें ये एक सेट है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लिखा x such that x belongs to real number and x greater than a but less than b। तो also end points are included। तो what is the main difference between open interval and closed interval? जब बच्चों हम ये वाला सिंबल डालेंगे तो आपने बोला कि सर यू आर टॉकिंग अबाउट ओपन इंटरवल। इट मींस आपने a से बड़े नंबर लेने हैं, b से छोटे, पर a और b इंक्लूड नहीं करने। एक्सक्लूड मतलब हमने नहीं a और b लेने। लेकिन जब आप ये सिंबल डालोगे ये वाला ब्रैकेट का, तो आपने बोला कि सर a से बड़े नंबर लेने हैं, b से छोटे नंबर लेने हैं, इंक्लूडिंग a एंड b। फिर एंड पॉइंट्स जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे, इसलिए मैंने इक्वल का साइन भी यहाँ पे डाला। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता यहाँ पे 5,7, तो इसके पास वो एलिमेंट्स x आने थे जो सारे रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू r, एंड दैट x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 7, इंक्लूडिंग 5 एंड 7। तो बच्चे 5 भी आना है और 7 भी आना है। तो तो फिर से देखिए इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स आएंगे x जो 5 से बड़े, 7 से छोटे, इंक्लूडिंग 5 एंड 7। जब ये ब्रैकेट है तो क्लोज इंटरवल, इसमें एंड पॉइंट्स भी लेने हैं, 5 भी आएगा। तो और कौन से आएंगे? तो रियल नंबर्स है इसलिए डेसिमल वाले भी आएंगे, 5.1, 5.11, 5.22 व्हाटएवर। तो इसका मतलब इनफिनाइट नंबर्स आएंगे, तो 6.999 ऐसे 7 भी बच्चों आएगा। तो इस सेट में सारे एलिमेंट्स आएंगे जो 5 से बड़े हैं इंक्लूडिंग 5, 7 से छोटे हैं इंक्लूडिंग 7, फिर इनफिनाइट है क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो इसमें तो डेसिमल नंबर्स जो हैं तो ये आपके ऐसे इनफिनाइट भी हो सकते हैं, 1 ऐसे 1 2 सो। तो इसका मतलब दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो बस इतना सा फर्क याद रखना है कि क्लोज में आपने ए भी लेना है और बी भी लेना है, लेकिन ओपन में आपने एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने। फाइन, तो दिस इज डिफरेंस। तो नेक्स्ट है आपके पास, देखो बच्चे इसी तरह एक होते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। लाइक अगर मैं ये सिंबल लिखता हूँ, सपोज करो ये ब्रैकेट लिखता हूँ और यहाँ पे राइट में ये ब्रैकेट यूज करता हूँ। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ लेफ्ट में और पैरेंथेसिस जो ओपन के लिए ये राइट में ये लिखता हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे? सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन।
ठीक है ना, इधर क्लोज है इधर ओपन है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स x आएंगे जो x a से बड़े हैं b से छोटे हैं, पर इधर क्लोज है तो हम a को इंक्लूड करेंगे, इधर ओपन है हम b को इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मैं लिखता हूँ 2,7, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए इधर ये ब्रैकेट का साइन है, ये क्लोज का साइन है, ये ओपन का साइन है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, x सच दैट वो x 2 से बड़े 7 से छोटे, और 2 क्लोज है तो 2 को इंक्लूड करना है, इक्वल लिखना है, 7 को इंक्लूड नहीं करना, इक्वल का साइन नहीं डालना। फाइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 7,9, तो बच्चे इधर क्लोज्ड है, इधर क्लोज ब्रैकेट लगाई है, इधर ओपन, तो क्या आएगा बोलो, वो x आएंगे जो x रियल नंबर्स हैं एंड वो x 7 से बड़े हैं 9 से छोटे हैं। फाइन। तो यहाँ पे 9 क्लोज है, 9 को इंक्लूड करना है तो इक्वल का साइन डाल देंगे। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे बता सकते हो, 7 से बड़े, 7 नहीं आना तो 7.1 हो सकता था, 7.01 हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9 तक जाना है, 9 हो सकता है क्योंकि इक्वल है तो 9 हो सकता है। तो दिस इज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। आई होप समझ लगी सबको। ओके, तो कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थैंक यू वेरी मच।